नमस्कार, मैं हूं कृष्णा सोलंकी। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। खबर अल्मोड़ा से है, जहां कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने अल्मोड़ा के चौखटिया ब्लॉक में आयोजित जनता दरबार और बहुउद्देशीय शिविर में भाग लिया। उन्होंने सिंचाई विभाग की 17 करोड़ से अधिक की 37 योजनाओं का लोकार्पण किया। जनता दरबार में शिक्षा, सड़क, पेयजल और स्वास्थ्य से जुड़ी 87 शिकायतों का निस्तारण किया गया। मंत्री ने 9.5 लाख रुपए की चेक लाभार्थियों को वितरित किए और विभागीय अधिकारियों को जन समस्याओं का 100% निस्तारण करने का आदेश भी दिया। जनता के द्वार एक बहुत बड़ा अभियान हमारे पूरे देश में और पूरे प्रदेश में चल रहा है और सभी प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने जिलों में जो है जनता दरबार, जनता मिलन के कार्यक्रम में रहना है। आज चौखटिया में 87 लोगों ने अपनी अपनी यहाँ पे डिमांड रखी और इसमें से कई जो है उनके काम स्थानीय स्तर के भी हैं, कई जिले स्तर के भी हैं और कोई प्रदेश स्तर के हैं। मैं कह सकता हूँ कि जब से हमारे जिलाधिकारी आए हैं वो भी काफ़ी लोगों की सुनते हैं। खबर अल्मोड़ा से है, जहां विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से सटे अल्मोड़ा जिले के मोहन क्षेत्र में मोहान इको टूरिज्म जोन और काला डूंगी में कॉर्बेट हेरिटेज सरकारी जोन का शुभारंभ किया गया। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने पर्यटकों की जिप्सियों को हरी झंडी दिखाकर इन दोनों नए जोन की शुरुआत की। देखिए, इसमें अभी शुरुआत में 16.5 किलोमीटर के ट्रैक पे 20 जिप्सियों के माध्यम से जंगल सफारी होगी, जिसमें 100 के आसपास जो नेचुरल गाइड भी यहाँ पे रखे गए हैं। और इससे ये बड़ा ऐतिहासिक दिन है अल्मोड़ा के इतिहास में कि इससे ये पहली सफारी का ये इको टूरिज्म बेस पे पहली सफारी अल्मोड़ा जिले में शुरू हो रही है और ये आगे जाकर के निश्चित रूप से यहाँ के नौजवानों को रोजगार देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह निश्चित रूप से कला डूंगी में कर रहा है। सरकार का एक उद्देश्य है कि हम जो वनों में संभावना है, ये एक नया ट्रैक, जिप्सी ट्रैक शुरू हुआ है अल्मोड़ा जिले में। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से लगा हुआ क्षेत्र है ये और 16.5 किलोमीटर का ये ट्रैक है। और चूंकि बिल्कुल कॉर्बेट से लगा हुआ है, इसलिए यहाँ की जो भी जैव विविधता है, जंगली जानवर हैं, सब बिल्कुल वैसे ही हैं। और इसमें भी पर्यटकों के लिए बहुत पोटेंशियल है, इस वजह से इसको शुरू किया गया है। और यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा इसमें। तो इसमें 20 जिप्सी सुबह, 20 जिप्सी शाम को चलेंगी। ये एक नया ट्रैक, जिप्सी ट्रैक शुरू हुआ है अल्मोड़ा जिले में। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से लगा हुआ क्षेत्र है ये और 16.5 किलोमीटर का ये ट्रैक है। और चूंकि बिल्कुल कॉर्बेट से लगा हुआ है, इसलिए यहाँ की जो भी जैव विविधता है, जंगली वहीं खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि अपनी बात पार्टी में फोरम में ही रखें। उन्होंने निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर हो रही बयानबाजी पर नाराजगी जताई। महेंद्र भट्ट ने स्पष्ट किया कि आरक्षण पर आपत्ति दर्ज कर अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी। उन्होंने उचित प्लेटफॉर्म से बाहर बयान देने वाले नेताओं पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। देखिए, अभी आरक्षण के लिए सरकार ने आपत्तियां मांगी हैं। अनेकों नगर निगम पालिकाओं में आपत्तियां दर्ज हुई हैं और उसके बाद विधिवत रूप से आरक्षण डिक्लेयर होगा। पार्टी ने अपने पर्यवेक्षक प्रत्येक नगर निगम पालिका के लिए भेज दिए हैं। किसी भी कार्यकर्ता को प्रत्याशी के संदर्भ में किसी प्रकार की बयानबाजी और कोई विषय रखना है तो पार्टी का प्लेटफॉर्म है, उस पर रखें। अलग से बयानबाजी ये अनुशासनहीनता के दायरे में आएगी। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से जनता से अपील करता हूँ कि वे एक प्लेटफॉर्म पार्टी ने बना हुआ है। प्रदेश स्तर पर हमारे प्रदेश के पदाधिकारी जो इनके लिए प्रभारी बनाए हुए हैं, अपने विषय उन तक सीमित रखें। किसी भी प्रकार की अनर्गल बयानबाजी किसी भी स्तर पर प्रत्याशी के संदर्भ में नहीं होनी चाहिए। देखिए, अभी आरक्षण के लिए खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियों के बीच पंचायती राज विभाग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। राज्य के 12 जिलों में पंचायत चुनाव एक साथ होंगे, जबकि हरिद्वार जिले को इससे अलग रखा गया है। पंचायती राज सचिव चंद्रेश यादव ने बताया कि चुनाव आयोग के साथ बैठक में चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। हालांकि फिलहाल प्रदेश का फोकस नगर निकाय चुनाव पर है। पंचायत चुनाव को लेकर हमारी तैयारियां चल रही हैं, लेकिन पहले सरकार की प्राथमिकता नगर निकाय के चुनावों को संपन्न कराना है। उसकी नगर निकाय जो नगर विकास विभाग है उसके द्वारा अपनी तैयारियां की जा रही हैं। जहां तक पंचायती राज के त्रिस्तरीय चुनाव का संबंध है, आज हमारी निर्वाचन आयोग के साथ बैठक है। उसमें जो आगे की कार्रवाई है उसके बारे में निर्णय किया जाएगा। पंचायत चुनाव को लेकर हमारी तैयारियां चल रही हैं,
लेकिन पहले सरकार की प्राथमिकता नगर निकाय के चुनावों को संपन्न कराना है। उसकी नगर निकाय जो नगर विकास विभाग है उसके द्वारा अपनी तैयारियां की जा रही हैं। जहां तक पंचायती राज के त्रिस्तरीय चुनाव का संबंध है, आज हमारी निर्वाचन आयोग के साथ बैठक है। उसमें जो आगे की कार्रवाई है। वहीं खबर उत्तरकाशी से है, जहां आज यमुनोत्री धाम में शीतकालीन 4 धाम यात्रा का शुभारंभ हुआ। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने इस अवसर पर उत्तराखंड की सांस्कृतिक और भौगोलिक धरा को सुरक्षित रखने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से कठोर कानून बनाने की अपील की। उन्होंने शीतकालीन यात्रा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यह यात्रा ग्रीष्मकालीन यात्रा से अधिक फलदायी है। उन्होंने इससे लोगों को रोजी रोटी और क्षेत्र के विकास से गहराई से जुड़ा बताया और वर्ष भर यात्रा को बढ़ावा देने की बात कही। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन विभाग संभावित आपदाओं से निपटने की तैयारी में जुटा है। सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि अधिक प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जबकि जिला प्रशासन अधिकारियों को आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग दे रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में स्थितियां सामान्य हैं, लेकिन तैयारियां पहले से पूरी होनी चाहिए। ट्रेनिंग का कार्य हमारा पहले से ही चल रहा है, कोई नया कार्य नहीं है। हमारा प्रयास है कि जब आपदा का समय नहीं है तो उसमें हम लोग तैयारी का समय मानते हैं इसको, और जितनी अच्छी तैयारी होती है उतना अच्छा हम आपदा में मैनेज कर पाते हैं। तो उसी के क्रम में इसमें ट्रेनिंग का कार्य चल रहा है, सभी जनपद के द्वारा किया जा रहा है। अब हमारा प्रयास है कि स्कूलों में या जन समुदाय तक या जिस जगह ज़्यादा आपदा आती है वहाँ पे हम ट्रेनिंग करावें। उस दिशा में कार्रवाई चल रही है और उसको थोड़ा सा एग्रेसिव तरीके से करने की प्लानिंग चल रही है। अभी योजना बन रही है हमारी, बहुत जल्दी हम इसको ला। वहीं खबर हरिद्वार से है, जहां रोशनाबाद में एक युवक ने घर में काम कर रही युवती पर गोली चला दी। युवती गंभीर रूप से घायल है और उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत गंभीर होने पर एम्स रेफर किया जा रहा है। घायल युवती बिजनौर की रहने वाली है और रोशनाबाद में किराए पर रहती थी। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है। पुलिस का दावा है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। मैं काम कर रही थी, इसी बीच एक युवक जिससे वो पूर्व में ही परिचित थी और उसी के ही वो क्षेत्र का रहने वाला है। जो ये युवती है ये बिजनौर क्षेत्र की रहने वाली है, यहाँ पर सिटकुल में काम करती है। और ये लड़का अतुल ये भी उसी क्षेत्र का ही रहने वाला है, यहाँ पर ये भी काम करता है। और ये शाम के समय इससे और पूर्व में परिचित होने के कारण ये इसके पास आया और इसके द्वारा इसके सटा के गोली इसको मारी गई है। इसकी हालत काफ़ी गंभीर बनी हुई है। तत्काल हम लोग मौके पर पहुँचे थे। हमारे खबर मसूरी से है, जहां भूमाफिया द्वारा माल रोड पर गढ़वाल टेरिस के पास पहाड़ काटने का अवैध कार्य जारी किया है, जिससे पर्यावरण प्रेमियों में आक्रोश है। एसडीएम मसूरी के निर्देशों के बावजूद संबंधित विभाग कार्रवाई में लापरवाही बरत रही है। सामाजिक कार्यकर्ता ललित मोहन काला ने अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है और शिकायत मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव तक पहुंचाने की चेतावनी दी है। पर्यटक स्थल है और पर्यटक स्थल पहाड़, हरियाली और अपने पेड़ों के लिए जाना जाता है। तो मसूरी जो पर्यटक आता है वो पहाड़ देखने आता है, पेड़ों को देखने आता है, हरियाली को देखने आता है। लेकिन विगत कई वर्षों से मसूरी के जंगल और पहाड़ों पर माफियाओं की नजर लग गई है और वो पहाड़ और जंगलों को बर्बाद करने में तुले हैं। उसका एक उदाहरण हमारे सामने है, सेंट एंड्रयू स्ट्रीट। ये गढ़वाल टेरेस होटल जो सरकारी होटल है उसके ठीक सामने है। इस पर बिल्डर्स के द्वारा जो मसूरी का एक माफिया भी बन गया है, उसके द्वारा पहाड़ काट करके रात के अंधेरे में पहाड़ को काटा जाता है। जब दुनिया सोती है, जब मसूरी वासी सोते हैं, उस समय यहाँ पहाड़ की कटिंग हो रही है अवैध रूप से। जब शिकायत की गई तो एमडीडीए द्वारा पहले तो चालान किया गया और लगातार चालान करने के बाद। वहीं खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट में नगर पालिका एक्ट 2003 की धारा 3 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता नईम उलसाद खान ने एक्ट को अन्यायपूर्ण बताते हुए कहा कि 3 बच्चों वाले उम्मीदवारों पर नगर पालिका चुनाव लड़ने की रोक अनिश्चित है। कोर्ट ने मामले में सचिव और निदेशक शहरी विकास से 6 हफ्तों में जवाब मांगा और अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद तय की है।
ये था कि जो नगर निकायों में अर्हता है किसी उम्मीदवार के लिए, वो ये है कि उसका 2002 में जब संशोधन किया गया था अर्हता में, तो उसके 2 से अधिक जीवित संतान नहीं होनी चाहिए वर्ष 2003 की कट ऑफ डेट के बाद। जबकि पंचायतों में यही कट ऑफ डेट 2019 से, यानी कि 2019 से पूर्व जिनके 3 संतान हैं वो लोग चुनाव पंचायतों में लड़ सकते हैं, लेकिन नगर निकायों में नहीं लड़ सकते हैं। जबकि दोनों लोकल सेल्फ गवर्नेंस बॉडीज़ है। इस मामले को चुनौती दी गई थी कि नगर निकायों का जो गठन है वो पंचायतों से ही होता है, इसलिए 2 तरह के कानून उसमें असंगत से हैं और असमानता प्रतीत कर रहे हैं। और जो उसका उद्देश्य है संविधान संशोधन का, उसका अधिनियम के संशोधन का, उसकी उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रहे हैं। तो इसको लेकर याचिका दायर की गई थी, जिसमें कोर्ट ने राज्य सरकार से 6 सप्ताह में। वहीं खबर नैनीताल से है, जहां सोमवार देर रात रामनगर के नेशनल हाईवे 309 पर लखनपुर चुंगी के पास शराबी डंपर चालक ने जमकर उत्पात मचाया। चालक ने सड़क किनारे खड़ी जिप्सी और स्कूटी को रौंद दिया और पुलिस वाहन 112 को भी टक्कर मार दी, जिससे भगदड़ मच गई। पुलिस ने आरोपी चालक को ओवरलोड डंपर समेत हिरासत में ले लिया है और मामले में कार्रवाई की जा रही है। कल ये रामनगर में एक ओवरलोड डंपर द्वारा एक वाहनों को टक्कर मार दी गई है, जिससे वो उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। वाहन को हमने कब्जे में ले लिया है, चालक को गिरफ्तार कर लिया है। तहरीर इसमें हमारे द्वारा प्राप्त की गई है और उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर क्षतिग्रस्त क्या? हाँ, उसे मतलब जब हम पकड़ रहे थे तो उसमें थोड़ी सी नुकसान हुआ है वाहन में, उसको वो भी उससे भरपाई। उत्तराखंड के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।